साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। अभी हाल ही में आपको सीटेट का पेपर हुआ है जूनियर का, उसमें उसका सॉल्यूशन अभी सीडीपी का हम लोग देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सोशल साइंस और साइंस के सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मिलाइएगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें गलतियाँ एकदम ना के बराबर होगी। जहाँ डाउट होगा मैं कन्फर्म कर दूंगा कि यहाँ पर विवाद हो सकता है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें किसी कोचिंग संस्थान का आपका टैग लगा है, नंबर वगैरह, तो मेरा नहीं है, मैं पहले कन्फर्म बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। अगला प्रश्न कह रहा है आपको, छात्रों के अगला प्रश्न करें कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट और एजम्पशन वाला, इसको करते हैं हम लोग। कह रहे कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन दबाव पड़ता है। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती है। तो ये प्रश्न संख्या आपका 3 है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका ए तो सही है लेकिन क्या है, आर गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेजते हैं, मतलब कि सीखने के लिए संगीत। सुनीता की ये क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम होगा? तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आनुवंशिकता और वातावरण, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान विशेष रूप से सामान्य विकास की महत्वपूर्ण होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि पर्यावरण कारक, मतलब 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर पढ़िएगा। 6 नंबर कह रहा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं क्या हो शामिल हो। तो क्या होगा? इसका 3 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 आपको कह रहा है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का ऑप्शन 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है? तो इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर। यह अक्सर योग्यता के बुद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नौ नंबर सवाल पे आते हैं कि रमा एक शिक्षक है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और यह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने के सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका आपका हो जाएगा 4 सही होगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो क्या होगा? इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन वाला फिर क्वेश्चन एक आ गया है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है? अभिकथन दे रखा है आपको कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग प्रोत्साहन करना चाहिए। कथन तो सही लग रहा है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अभिगमन में बाधा है। तो कथन सही है लेकिन कारण क्या है आपका? गलत है। तो क्या होगा? इसका 3 नंबर सही हो जाएगा।
11 नंबर, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो आपको शामिल है आपका मनोसामाजिक विकास में शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 3 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि छात्र के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप में उत्तरदायी शिक्षण संस्थान वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका 3 नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको। 13 नंबर कह रहा है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करती है। तो ये क्या है, कथन और निष्कर्ष वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? कथन गलत लग रहा है, कथन भी। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है, तो आपका स्टेटमेंट और एजम्पशन दोनों गलत है, यानी ये क्या होगा इसका 4 नहीं, हाँ 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लेव वोदोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो इसके अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर का 4 हो जाएगा, यानी कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। थोड़ा सा गलती नहीं हो रहा है ना, 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं, रुकिए। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो इस कथन में से आपको एक ही स्टेटमेंट सुमेलित मिलेगा, ऑप्शन ए क्या होगा, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत हासिल। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिकोण विद्यार्थियों को भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सेकंड वाला। आते हैं इस सवाल पे, 17 नंबर पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं और अनुक्रियाओं को समालोचन करना। तो इसका सेकंड वाला करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि रचना शिक्षण, मतलब 18 यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश वाला में, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अभिगमन की ओर ले जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोज आधारित, यानी क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। 1 नंबर, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाना जा सकता है किस तरीके से? इसका हो जाएगा 1 नंबर, व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है प्रश्न कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत बताता है। तो जीन पियाजे जो हैं, इनका संज्ञात्मक विकास सिद्धांत क्या बताता है? इसका 3rd नंबर सही होगा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। इसका क्या होगा, 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञात्मक कौशल विकास के लिए मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रक्रिया के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे क्या है, संभावना है? तो इसका आपका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला, कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? तो स्वलीनता के संदर्भ में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, स्वलीनता और एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है। अब फिर दिया है आपको 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पियाजे और वादावस्की के संबंध में क्या प्रमुख समानता है? तो क्या समानता है? तीसरा करेक्ट होगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा, संलग्नता और जुड़ाव। तो 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष वाला है। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के कारण के विद्यार्थियों को पढ़ते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत
बचना चाहिए, ये गलत है, यानी कि ये सही है लेकिन क्या है, अभिकथन कारण गलत है। चले चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि किस अधिनियम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सिखाता है? क्या आपको 25 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कथन, और ये वाला प्रश्न आ गया 26 नंबर प्रश्न है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना को पर जोर देता है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है हमको, लेकिन कारण भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई इनकी भूमिका नहीं होती, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो ऑप्शन 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार अलग हैं या भिन्न है? तो इनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार इसका 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों की गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी कि 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या आपकी 28 नंबर है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर सही हो गया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? 29 नंबर समावेशी कक्षाओं डैश, इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, इसमें डाउट है 3 और 4 में। तो देखिएगा, जहाँ क्लियर नहीं, मैं क्लियर बता दूँ, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, यानी इसी दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। देखिए आयोग इसका आंसर क्या लेता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 30 नंबर पढ़िएगा, ये भी अभिकथन वाला प्रश्न है। कह रहे कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें देखिएगा, तो मुझे लग रहा है कि इसका कथन जो सही लग रहा है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण है। हमको कारण भी सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा 1 वाला, क्योंकि दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। इसी के साथ CDP वाला सेक्शन खत्म हो गया। आप लोग कमेंट्स करके बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।